आइए हमारे साथ चलें फिलिस्तीन के तारीख या सरसब्ज और शादाब नज़ारों के सफ़र पर, जहां हमासकी भरपूर सकाफत, मुनफरद आबोहवा और यहाँ के लोगों की जिंदगियों का जायजा लेंगे। हम यहाँ सियासत की बात नहीं कर रहे दोस्तों, न CNN, न फोक्स न्यूज़, न नरे न झंडे, एंकर्स और मबसरीन को भूल जाएं। हम यहाँ खाने, खुशबुओं, बाजारों, तंगलियों, बावर्ची खानों, घरों और सबसे अहम लोगों के लिए हैं। हम देखना चाहते हैं कि इस जगह को क्या चीज़ दिलचस्प बनाती है, क्या चीज़ इसे खास बनाती है। हम हकीकत, असल चीज़, इसकी खूबियाँ और खामियाँ सब कुछ देखना चाहते हैं। अगले 1 घंटे के दौरान हम आपके रहनुमा बनेंगे फिलिस्तीन के दिलावर रूह के सफ़र पर। हम कदीम मकामात की सैर करेंगे, इनकी थकाफत में गर्क होंगे, सूरज की तमाज़त महसूस करेंगे, उनके खानों के जायकों का मज़ा चखेंगे और इस गैर मामूली सरजमीन पर रोज़मर्रा की जिंदगी के धड़कन को देखेंगे। तो तैयार हो जाएं, अपने पहले से कायम तसव्वुरात को तरक्का करने के लिए तैयार हो जाएं और हमारे साथ फ़लस्तीन के दुनिया में गौत हलगाने के लिए तैयार हो जाएं। बीताल लहम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम पैदाइश, दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहब में से एक कॉमर्स। आप यहाँ तारीख का वज़न अमली तौर पर महसूस कर सकते हैं। हर पत्थर, हर दरार हज़ार साल पुरानी कहानियाँ बयान करती है। दुनिया के कोने कोने से हाजियाँ आते हैं, अकीदे से, तारीख से, अपने आप से बड़ी चीज़ के साथ जुड़ने की ज़रूरत से। और हम कौन होते हैं इन्हें परखने वाले? चर्च ऑफ द नेटिविटी सदीर पावर के तौर पर मौजूद है। असगार के ऊपर बनाया गया है, जहां कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। यह छूटे गिरजाघरों, तह खानों और कदीम नकाशियों का एक जाल है। फजा में बखूर की खुशबू, इबादत की गुंजावर, सियाहों के बदबीसर गोशियां हैं। यह हवास पर एक अजीब असर डालता है, एक ऐसी जगह जहां फजा में अकीदे का गलबा है, जहां आप हैरत महसूस किए बगैर नहीं रह सकते, चाहे आप मेरे जैसे बदजन है क्यों ना हो। लेकिन बात यह है कि अगर आप मजहबी नहीं भी हैं, तो आप आस जगह की ताकत से इनकार नहीं कर सकते। इसकी कदामत, तारीख का वज़न, ये आपके दिलो दिमाग पर असरअंदाज होता है। ये आपको अनबेशुमार लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जवानी पथरीली फर्शों पर चलते थे, इन्हीं मजहबी शख्सियात से दुआ करते थे, इन्हीं टमटमाते हुए रोशनियों में सुकून तलाश करते थे। यह एक आजिज़ी का तजुर्बा है, कम से कम। यरूशलेम दुनिया के 3 बड़े तौहीदी मज़ाहब का मरकज़, एक ऐसा शहर जहां अकीदा और तारीख का तसादम होता है, जहां तनाव सतह के नीचे है रहता है, और इस के ऐन बीच में मस्जिद अक्सा है, जो इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। हेकल पहाड़ पर कदम रखते ही आपको फौरन हेडो माफदीरा कंजर आएगा, जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा है। यह एक तामीराती अजूबा है, इस्लामी हज़रें की फनकारी का एक सबूत। लेकिन मस्जिद अक्सा खुद अपने चांदी के गनबदा और वसीया सहनी के साथ एक मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरती रखती है। यहाँ मन की जगह है, सोच विचार की जगह है, जहाँ लोग इबादत के लिए, सुकून पाने के लिए, अपने खुदा से जुड़ने के लिए जमा होते हैं। आप देखते हैं कि खानदान ज़मीनें पर तफरीह कर रहे हैं, बच्चे कबूतरों के पीछे भाग रहे हैं, बूढ़े आदमी नमाज में मगन हैं। यहाँ ये किया दहानी है कि सियासी हंगामा आराई के बावजूद गिरवा दुआ है। लोग सबसे ज्यादा मुतनाज़ा मुकामात पर भेजीने, मोहब्बत करने, खुशी के लम्हात तलाश करने के तरीके तलाश करते हैं। अब चले शहर से बाहर निकलते हैं, क्या ख्याल है? चले मुशरक की तरफ, सहराए यहूदी में मारसा बाखान खान नामी जगह पर चलते हैं। तसव्वुर करें, एक खानका जो एक चट्टान के किनारे पर चिमटी हुई है, गोया चट्टान से है तराशी गई है। 5वीं सदी में एक शामिर हफ्स अब्बास ने इसे कायम किया था। यह दुनिया की कदीम तरीन मुसलसल आबाद खानकाहों में से एक है। हम यहाँ मुकम्मल तन्हाई की बात कर रहे हैं दोस्तों। न वाईफाई, न रूम सर्विस, न ही कोई मिनीबार, सिर्फ राब, इनका अकीदा और बेरहम सहरा। अस्तरह जीने के लिए, तन्हाई में सुकून पाने के लिए, अपनी जिंदगी इबादत और सोच विचार के लिए वक्फ करने के लिए एक खास किस्म के इंसान की जरूरत होती है। ये सब के लिए नहीं है, यही कीनी है। लेकिन आस में एक खास खूबसूरती है, एक खास पाकीज़गी है, जो जदीद दुनिया की अफरा तफरी में तलाश कर नामुश्किल है।
कहते हैं कहारिहा दुनिया का कदीम तरीन शहर है। एक सेकंड के लिए सोचें, दुनिया का कदीम तरीन शहर मुसलसल 11,000 साल से ज्यादा अरसे से आबाद है। यह हर उममसर से भी पुराना है, स्टोन है जिसे भी पुराना है। अस जगह ने सब कुछ देखा है। सल्तनतें उठें और गिर गईं, जंगें लड़ें और हार गईं, तहजीबें मिट गईं। आज अरीहा एक पर रोंग फिलिस्तीनी शहर है, लेकिन जदीद रूरों के नीचे आप अभ्यास के कदीम माजी की झलक महसूस कर सकते हैं। हम जदीद संगी दौर के मीनारों, रोमी खंडरात, आसमानी दौर की मसाजिद की बात कर रहे हैं। ये किसी तारीख की किताब में घूमने जैसा है, सवाए इसके कहीं है किताब पत्थर और रीत पर लिखी गई और फिर खाना है। अरीहा अपने खजूरों, माल्टा, ताज़ा फलों के लिए जाना जाता है। जायके तेज, जानदार, जमीन की इकासी करते हैं। हेब्रोन एक मुनक़सिम शहर, तनाव का शहर, तसादुम का शहर, गहरी मजहबी और सियासी अहमियत का हामिल शहर। यहाँ मस्जिद इब्राहिमी भी है, जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुक़द्दस है। कहा जाता है कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यहूदी साइता और इस्लाम के जदामजद दफन हैं। मस्जिद खुद आनमज़ाहब की एक दूसरे से जुड़ी हुई तारीख का सबूत है। हेरोड द ग्रेट ने इसे एक मज़ार के तौर पर बनवाया था। बाद में बाज़नतीनियों ने इसे गिरजाघर में तब्दील कर दिया, फिर मुसलमानों ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। हेब्रोन की गलियों में घूमते हुए आप तारीख का वज़न अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा शहर है जहाँ माजी हमेशा मौजूद रहता है, जहाँ तसादुम के ज़ख्मा बबी ताज़ हैं, लेकिन तनाव के बीच आप लचिक, जीते रहने का अज़म, जदोजहद के बीच मिदा और खूबसूरती के लम्हात तलाश करने का जज्बा भी पाते हैं। चलें अपनार खबदलते हैं और फिलिस्तीन के अमली दारुल हुकूमत रामल्ला चलते हैं। अब रामल्ला एक जदीद पर रोंक शहर है, जहाँ कैफे, रेस्तरां और आर्ट गैलरियां हैं। लेकिन यहाँ भी जदीद ईद के बीच आपको तारीख के निशानात मिलते हैं, ऐसी जगहें जहाँ माजी को भुलाया नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर दार्स हराना हेरिटेज बिल्डिंग को ले लें। आना की दहाई में तामीर की गई ये खूबसूरती से बहाल शदा इमारत फिलिस्तीनी फिन तामीर का एक सबूत है, जो आसमानी, यूरोपीय और मकामी तर्जों का इम्तजाज है। आज यहाँ एक थकाफती मरकज है, जहाँ नुमाइशें, मौसीकी के प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम मुनाक़िद होते हैं जो फिलिस्तीनी फिन, मौसीकी और अरसे का जश्न मनाते हैं। यह क्या दहानी है कि मुश्किलात के बावजूद भी सकाफत परवान चढ़ सकती है, कि फिन मज़ाहमत की एक शिक्ल हो सकता है, शिनाख्ता और वर्से को महफूज रखने का एक जरिया। आराम करने का वक्त दोस्तों, हम जमीन पर सबसे निचले मकाम बहर मर्दार की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आमतौर पर सियाहती मकामात का शीदाई नहीं हूं, लेकिन यह जगह कुछ आवर है। यहाँ नमक का अमवादात ना ज्यादा है कि आप लफ्जी तौर पर पानी में तैर सकते हैं। न तीरा की न जदोजहद, सिर्फ खालिस तैरना। यमा के पीठ में वापस जाने जैसा है, सवाए इसके कि आप खले पानी की बजाय मादनियात से भरपूर पानी में मालक हैं। यहाँ कैमिटी भी आपके लिए अच्छी है, हर किस्म के शिफा बख्श खसूसियात से भरपूर। लोग दुनिया भर से इस मिट्टी में लथड़ने आते हैं, गुठिया से लेकर चमड़े के अमराज तक चीज के इलाज की आमद में। क्या ये काम करता है कौन जानता है, लेकिन यही यकीनी तौर पर अच्छा लगता है। वापस रामल्ला में हम यासिर अराफात के मज़ार पर हाजिरी देते हैं, जो फिलिस्तीन के एक बहबड़े रहनुमा थे। इनसे मोहब्बत करें या नफरत, फिलिस्तीनी तारीख पर अराफात के असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। मज़ार खुदा एक गमगीन मकाम है, एक मुख्तसर जिंदगी की दहानी, फिलिस्तीनी जद्दोजहद की पेचीदगियों की अलामत। चाहे आप आने की सियासत से दफा करें या न करें, यह एक ऐसी जगह है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, जो आपको इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़ा की हकीकतों, इस कभी न ख़त्म होने वाले तनाज़ा की इंसानी की कीमत का सामना करने पर मजबूर करती है। चले फिर शहर से बाहर निकलते हैं, क्या ख्याल है? असबार हम कलिजुल बराक जा रहे हैं, जिसे कला तालाब भी कहा जाता है। अब यह जग आम रास्तों से हटकर है, एक छुपा हुआ जवाहर जिसे ज्यादातर सियाह कबीन हैं देख पाते। ये सलीबी जिंगों के दौर का किला है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़ा है, जहां से पहाड़ियों और ज़ैतून के बागात नजर आते हैं। ये नज़ारे दिलकश हैं, लेकिन इस जगह का असल जादवास की तारीख में है।
आप अमली तौर पर सलीबी जंगजुओं और अरब जंगजुओं के इसकी दीवारों के अंदर तलवारों के साथ टकराते हुए महसूस कर सकते हैं। यह सरजमीन की तदवीला और परहंगाम खेज तारीख की याद दहानी है। एक ऐसी सरजमीन जहां हजारों सालों से सल्तनतें आपस में टकराती रही हैं। हमारा आखिरी पड़ाव में वापसी बितालहम ले जाता है, अल बदर नामी ये एक छोटे से साधा मुजीम में। अब ये आपका आम मुजीम नहीं है। यहाँ कोई मखमली रस्सियां नहीं है, कोई भारी भरकम चीजें नुमाइश के लिए नहीं है, बोर्ड नजर आने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। यह एक दिल वाला म्यूजियम है, एक ऐसा म्यूजियम जो फलस्तीनी दास्तानों को महफूज रखने के लिए वक्फा है, ऐसे आम लोगों की कहानियां बयान करने के लिए जो गैर मामूली हालात में फंस गए। तस्वीर, जाती यादगारों और जुबानी तारीखों के जरिए अलबद्र बे आवाज लोगों को आवाज देता है। बेदखली, नुकसान, लचक, इसराइली फलस्तीनी इतनाज़े है कि इंसानी कीमत की कहानियां शेयर करता है। यह एक ताकतवर याद दहानी है कि खबरों के सुर्खियों के पीछे, सियासी बयानबाजी के पीछे हकीकी लोग हैं, हकीकी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मुश्किल सूरत हाल का बेहतरीन मुकाबला करने के को शश कर रहे हैं। बीतालहम की अकदीम गलियों से लेकर बहर मर्दार के परसकून पानियों तक फिलिस्तीन वक्तावर सकाफत के सफ़र का मौका फराहम करता है। हमारे साथ हाथ सफ़र पर आने का शुक्रिया। हमने मुकद्दस मकामात देखे, खाना चखा, लोगों से मिले और असकदीम सर ज़मीन की धड़कन महसूस की। हमने बाजारों का दौरा किया, अजान की गूंज गलियों में सुनी और मुश्किलात के बावजूद आंसानी हम तावर अज़मी को देखा। लेकिन सबसे अहम बात हमने सीखा है कि फ़लस्तीन सिर्फ एक खबर के असर से कहीं ज़्यादा है, सिर्फ एक सियासी बाहसे से कहीं ज़्यादा है। यह बेपनाह खूबसूरती, भरपूर तारीख और जानदार सकाफत की जगह है, एक ऐसी जगह जिसे खुद तजुर्बा करने के काबिल बनाया जाना चाहिए, इसे इसकी अपने शराइत पर समझा जाना चाहिए। तो दोस्तों, बाहर निकलें, टिकटॉक करवाएं, अपने बैग पैक करें और खुद फ़लस्तीन के दिलावर रूह को दरियाफ्त करें। आपको इस पर अफसोस नहीं होगा।